नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार पटेल आप सभी लोगों का मेरे चैनल सरकारी मास्टर पर स्वागत करता हूं। सीटीटी और यूपी पिटेट परीक्षाओं में भोजन और उसके घटकों से जुड़े सवाल आप जानते हैं हर साल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जितना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है उतना ही परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए भी। तो चलिए आज इसी ज़रूरी विषय को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि जो भोजन हम रोज खाते हैं, जो थाली हमारे सामने होती है, उसमें आखिर छिपा क्या है? ये सिर्फ स्वाद या पेट भरने की चीज नहीं है दोस्तों। भोजन ही हमारे जीवन का आधार है, हमारी एनर्जी का सोर्स है और हाँ, हमारी परीक्षाओं का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। आइए, इस रहस्य को एक-एक करके समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम 4 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम भोजन की बुनियादी बातों को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि एनर्जी और ग्रोथ के लिए कौन से घटक जरूरी हैं। उसके बाद शरीर को सुरक्षा देने वाले पोषक तत्वों पर बात करेंगे और आखिर में संतुलित आहार क्या है और इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, भोजन हमारा आधार। इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि भोजन असल में है क्या और ये हमें मिलता कहाँ से है, मतलब कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो हमारा सारा खाना आता कहाँ से है? देखिए, इसके मुख्य रूप से 2 ही स्रोत हैं। पहला, पौधे, जिनसे हमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां और तेल जैसी चीजें मिलती हैं। और दूसरा, जानवर, जिनसे हमें दूध, अंडे, मांस और शहद मिलता है। बस इन्हीं 2 स्रोतों से हमारी पूरी थाली सजती है। चलिए अब आते हैं भोजन के असली हीरो पर, यानी पोषक तत्व, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सबसे पहले हम उन घटकों की बात करेंगे जिनकी हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। किस लिए? एनर्जी पाने के लिए और शरीर को बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है कार्बोहाइड्रेट। इसका मेन काम है शरीर को तुरंत, मतलब इंस्टेंट एनर्जी देना। सोचिए, जब कोई बच्चा सुबह नाश्ता करके स्कूल जाता है तो उसे दिन भर खेलने और पढ़ने की जो एनर्जी मिलती है वो इसी कार्बोहाइड्रेट से आती है, जो उसे चावल, गेहूं या आलू जैसी चीजों से मिलता है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है शरीर की ग्रोथ करना और जो भी टूट-फूट होती है हमारे टिश्यूज की, उसकी मरम्मत करना। खासकर बच्चों के लिए उनकी मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और ये हमें दाल, दूध और अंडे से मिलता है। तीसरा बड़ा घटक है वसा, यानी फैट्स। वसा हमारे शरीर का पावर बैंक है। ये एनर्जी को जमा करके रखता है और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग घी मक्खन ज्यादा खाते हैं ताकि उनका शरीर गर्म रहे। ये हमारे अंगों को चोट लगने से भी बचाता है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब तुरंत एनर्जी, प्रोटीन मतलब ग्रोथ और रिपेयर, और वसा मतलब जमा की हुई एनर्जी। ये तीनों सबसे मुख्य हैं। अब हम उन पोषक तत्वों की बात करेंगे जिनकी जरूरत तो कम मात्रा में होती है, पर ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड हैं। ये हमें सुरक्षा देते हैं और शरीर के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं विटामिन्स। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये स्लाइड परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक जो फैट यानी वसा में घुलते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, और दूसरे जो पानी में घुल जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। विटामिन्स के बाद आते हैं खनिज यानी मिनरल्स। ये हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं और खून बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे दूध से मिलने वाला कैल्शियम हड्डियों के लिए, हरी सब्जियों से मिलने वाला आयरन खून के लिए, और नमक से मिलने वाला आयोडीन शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, आहार रेशा, जिसे हम फाइबर भी कहते हैं, और पानी, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को साफ रखता है और पानी वो तो शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पोषक तत्वों को हर हिस्से तक पहुंचाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। अब जब हमने सारे जरूरी घटकों को समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि इन सबको मिलाकर एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट कैसे बनती है, और अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है। तो ये संतुलित आहार या बैलेंस डाइट है क्या? बहुत आसान है। एक ऐसी थाली जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, सब कुछ सही मात्रा में मौजूद हो। न कोई कम, न कोई ज्यादा, एकदम परफेक्ट बैलेंस। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सुबह दूध और फल से विटामिन मिनरल्स मिल गए,
दोपहर में दाल चावल सब्जी से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, और रात में रोटी सलाद से फाइबर। देखिए कैसे इस पूरे दिन के खाने में सभी जरूरी पोषक तत्व शामिल हो गए। यही है संतुलित आहार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा आहार संतुलित ना हो तो क्या होगा? अगर किसी पोषक तत्व की हमारे खाने में कमी रह जाए तो? और यहीं से शुरू होती हैं अभावजन्य बीमारियां, यानी डेफिशिएंसी डिजीजेज। ये टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसी तरह खनिजों की कमी से भी बीमारियां होती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं, और आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गॉइटर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एक है क्वोशियोरकर, जिसमें शरीर में सूजन आ जाती है, और दूसरी है मेरास्मस, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है। ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। पोषक तत्वों की कमी से तो बीमारियां होती ही हैं, पर खराब खाना खाने से भी होती हैं। इसीलिए भोजन का संरक्षण यानी उसे खराब होने से बचाना भी जरूरी है। नमक, चीनी लगाकर, सुखाकर या फ्रिज में ठंडा रखकर हम भोजन के पोषक तत्वों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका सार इन 7 स्तंभों में है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी। एक स्वस्थ शरीर के लिए इन 7 का संतुलन बेहद जरूरी है। अंत में सार यही है कि भोजन ही जीवन की नींव है। एक संतुलित आहार ही हमें स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर और बीमारियों से दूर रखता है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र है। और जाते जाते बस इतना याद रखिए,